ईरान जंग में जिसका डर था वो हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आग एक बार फिर से भड़क चुकी है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को बदलापुर बना दिया है, जिस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार रोक रहे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद खुद वो गलती कर बैठे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। अमेरिका का ईरान पर यह अटैक सीज फायर के बीच हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गिराए गए अपाचे हेलीकॉप्टर का ट्रंप ने ईरान पर अटैक करके सीधे तौर पर जवाब दिया है। हालांकि देखिए, तेहरान ने भी बदला लेने की कसम खा ली है। इसका मतलब ये है कि युद्ध की आग अब और ज्यादा भड़कने वाली है। दरअसल आपको बता दें, मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। ये कदम उस घटना के बाद सामने आया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर गिर गया था। अमेरिका का ये दावा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ था, जबकि तेहरान इस आरोप से इनकार कर रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने मंगलवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर गिराए जाने के कुछ ही घंटों के बाद ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक बताया है। उसने कहा है कि ईरान पर यह ताज़ा हमला ट्रंप के ऑर्डर पर वॉशिंगटन टाइम्स के हिसाब से शाम 5 बजे शुरू हुआ और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरानी हमले का प्रोपोर्शनल जवाब देना था। ये कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने ईरान पर अपाचे को मार गिराने का आरोप लगाया और कसम खाई कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और सैन्य उपकरणों पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के बाद ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त कर रहे अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद ये बड़ी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर घटना बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं अभी मानी जा रही है, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन्स जो है वो एस्केलेट हो चुकी हैं। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान से बहुत अच्छी डील हो रही है, 2 हफ्ते में अच्छे संकेत आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं चाहते थे, क्योंकि ईरान ने दक्षिणी लेबनान पर इजरायल जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ईरान को शांत रहने की अपील डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी। इजरायल को भी बाकायदा अमेरिका की तरफ से ये चेताया गया था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये अपाचे हेलीकॉप्टर वाली घटना सामने आई है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से अब सीधे तौर पर ईरान के कई इलाकों में अटैक किया गया है। अमेरिका का ईरान पर यह अटैक अपाचे के गिराए जाने का बदला है। ईरान का ये आरोप है कि उसने अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है, लेकिन उसकी डायरेक्ट भूमिका इसमें नहीं थी। इससे ट्रंप अब भड़क गए हैं, बौखला गए हैं। उन्होंने अपाचे का बदला लेने के लिए ही ईरान पर अटैक करवाया है। अमेरिका का यह दावा है कि इसके पीछे ईरान या उससे जुड़े समूह की भूमिका हो सकती है। कुल मिलाकर अपाचे वाली घटना नई जंग की वजह बन चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को अब सीधे तौर पर निशाना बनाया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइल और हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिका ने अब्बास समेत 3 ईरानी ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद तो ईरान में हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। तेहरान में भी अब हलचल और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों में खौफ का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा, अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल के साथ मिलकर अटैक किया था। अमेरिकी हमलों पर ईरान ने भी पलटवार की कसम खाई। ईरान ने साफ कहा कि वे किसी भी हमले का जवाब देगा। तेहरान का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका ने कार्रवाई जारी रखी तो पूरे क्षेत्र में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस बीच तेहरान ने भी पलटवार किया है। उसने भी कुछ मिसाइलें दागी हैं। मिडल ईस्ट का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बन चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला बोल दिया है। इससे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गतिविधियां, परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पर किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल सप्लाई पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही
आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही इजरायल को ईरान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ने के लिए चेताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर इजरायल ईरान पर अटैक करता है तो वह उसे अकेले आगे जंग लड़नी पड़ेगी, यानी कि उसने कह दिया था कि वो पीछे हटने को तैयार है। इजरायल को आगे युद्ध खुद लड़ना होगा ईरान से अगर वो जवाबी कार्रवाई करता है और दक्षिणी लेबनान पर इस तरीके से अटैक करता है। मगर अपाचे के गिरने के बाद ट्रंप खुद आपा खो बैठे हैं और ईरान पर उन्होंने अटैक कर दिया। तो क्या वाकई में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, ईरान जंग पर अमेरिका अब तक शांत था। वे किसी तरह सीज फायर को मना रहा था और ईरान से डील भी करना चाहता था। मगर अपाचे के गिरने से ट्रंप का सब्र अब जवाब दे गया है। भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अटैक करके नई जंग छेड़ दी है। मतलब साफ है, संदेश साफ है ट्रंप की तरफ से कि हॉर्मुज में अब और ज्यादा हड़कंप मचेगी। इससे तेल और गैस की चिंता और ज्यादा यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता एक बार फिर से बढ़ सकती है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि छुटपुट कार्रवाइयां जो हैं वो ईरान की तरफ से की जा चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा गहरा सकता है। इसके अलावा तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका और ज्यादा यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में भी 1% का इजाफा देखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजारों, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक समुद्री मार्गों पर भी कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से अब निशाना साधा जा रहा है। हालांकि अभी तक कूटनीतिक प्रयासों की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बैक चैनल्स में लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अगर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो ये संघर्ष एक बड़े बहुत विनाशकारी क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है, जिसकी गूंज दुनिया भर में महसूस की जाएगी।